बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक एंड पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम सारा बुक कवर करेंगे। तो चलो आज अपना पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है क्वांटिटी। वेरी बेसिक टॉपिक है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जस्ट इसको रिवाइज करते हैं ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ आइडिया हो। तो क्वांटिटी हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटी है क्या चीज। क्वांटिटी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड or illustrated means feel. Anything that can be measured and illustrated are called quantity. वो हर एक चीज जो हम मेजर कर सकते हैं या इलस्ट्रेट कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्वांटिटी आता है। यहाँ पे दो वर्ड्स है, मेजर एंड इलस्ट्रेटेड। इन दोनों का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। मेजरमेंट हम ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर एक चीज है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले लो, ये मार्कर है और मुझे इसका लेंथ का पता नहीं कि इसका लेंथ कितना है और मैं इसका लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं इस स्टैंडर्ड ले लूंगा और इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा। अगर हम इसी तरह एक चीज को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी में आता है। इस यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ लेंथ। मेजरमेंट के लिए लेंथ मैंने एग्जांपल लिया। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लिहाजा लेंथ हमारे पास एक क्वांटिटी है। अब इलस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है वजाहत करना, यानी हम अगर एक चीज की वजाहत कर सकते हैं या एक चीज को फील कर सकते हैं यानी महसूस कर सकते हैं तो वो भी हमारे पास क्वांटिटी कहलाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूँ तो इसका एग्जांपल में मैं हैप्पीनेस लेता हूँ। हैप्पीनेस आप हैप्पीनेस को अगर देखा जाए, हैप्पीनेस अगरचे हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन इलस्ट्रेट कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स हैप्पीनेस मोड में है, खुशी के मोड में है, लिहाजा भी हमारे पास क्वांटिटी है। अब इस क्वांटिटी को हम कैटेगराइज करते हैं। क्वांटिटी दो मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। क्वांटिटी को मजीद दो मेन ब्रांचेस में यानी टाइप्स में डिवाइड किया गया है और वो टाइप्स क्या है उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो सबसे पहले ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी को एंड ऑफ करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है और फिर इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह इसको डिफाइन कर सकता हूँ। दूज क्वांटिटीज which can't be measured but can be illustrated वो क्वांटिटीज जो हम मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन जिनको हम फील कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके चंद एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे हमने पहला एक लिखा है हैप्पीनेस और इसके अलावा हमारे पास है इंग्री, हौसा भी हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा हमारे पास है लव भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह हैप्पीनेस भी हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ये है हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन याद रहे कि फिजिक्स में हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील नहीं करते, फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के पास डील करते हैं। तो चलो इन फिजिकल क्वांटिटी को डिटेल में लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है।
तो सबसे पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि दूज क्वांटिटीज that can be measured and observed. That can be observed, यहाँ पे अगर लिखूँ तो अच्छा लगेगा। It can be observed and measured. वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली हमारे पास फिजिकल वर्ड को बनाते हैं। फिजिकल वर्ड दे, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंट लिखूं, दे मेक फिजिकल वर्ड, दे मेक फिजिकल वर्ड। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी जैसा हम फील कर सकते हैं और फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो लिहाजा जितने चीज़ें भी हमको नजर आते हैं और जिसने ये वर्ल्ड बनाए हैं वो सारे के सारे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसलिए हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मेक फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल क्वांटिटी मेक फिजिकल वर्ल्ड। दे describe laws and formulas. फिजिकल क्वांटिटी में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने डिफिनीशन पढ़ा, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी में एक फिजिकल वर्ड, ये जो वर्ड है, जो चीजें हमें नजर आ रही है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक तीसरा पॉइंट से है कि फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब लॉज एंड फार्मूलाज, लॉज एंड फार्मूलाज। आप लोगों ने जितने फार्मूले पढ़े हैं, जितने ना पढ़े हैं, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी की बुनियाद पर बने हैं और इन फिजिकल क्वांटिटीज की वजह से वो हमारे पास वजूद में आए हैं। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी ना होते तो वो हमारे पास ना ये फार्मूले होते और ना ये लॉज होते। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब लॉज एंड फार्मूला। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मजीद डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 3 किस्में हैं, उनको देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 3 किस्में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज, एस मीन क्वांटिटीज। अब यहाँ पे दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स है। बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दूस क्वांटिटीज which are chosen by scientists as basic and on the basis of which other physical quantities can be derived. Those quantities which are chosen by scientists as basic and on the basis of which other physical quantity can be derived is called base physical quantity. यह सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें और इसको नोट करें। अगर इस डिफिनेशन में ए सेंटेंस मौजूद ना हो तो मेरे ख्याल में वो डिफिनेशन ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको डिफरेंट तरीक़ों से डिफाइन करते हैं। कोई इस तरह डिफाइन करते हैं कि दूस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या इस तरह डिफाइन करते हैं दूस क्वांटिटीज विच आर बेसिक ऑन द बेस ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। तो यह सेंटेंस कोई नहीं लिखता है, लेकिन मेरे ख्याल में यह सेंटेंस सबसे इम्पोर्टेंट है और यह लिखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम
जो बेस क्वांटिटीज है, जिन क्वांटिटीज को हम बेस मानते हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है और उनमें एक क्वांटिटी है करंट, एक क्वांटिटी है करंट। और करंट हमारे पास इक्वल होता है क्यू, चार्ज बाय टाइम। हम करंट को इस तरह डिफाइन करते हैं, द फ्लो रेट ऑफ चार्ज, द फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इन एक सेकंड में, यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है थ्रू कंडक्टिव मटेरियल, तो इसको हम करंट कहते हैं। आप अगर इस करंट को देखा जाए तो ये हमारे पास दो क्वांटिटी से मिलकर बना है, एक है चार्ज और दूसरा है टाइम। अब अगर मैं वो डिफिनेशन करूं कि दूस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो यहाँ पे ये करंट जो है ये तो चार्ज पे डिपेंडेंट है। ये करंट जाहिर इस इक्वेशन से हमें ये शो हो रहा है कि करंट चार्ज पे डिपेंड करता है, और वहां पे हमने बेस क्वांटिटी को इसलिए डिफाइन किया था कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो इसको फिर किस बेसिस पे हम बेस फिजिकल क्वांटिटी में पुट करते हैं। यहाँ पे करंट को अगर देखा जाए, ये करंट हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और इस इक्वेशन से हमें यह शो हो रहा है कि करंट अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, और इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है। अगर हम करंट अमाउंट ऑफ चार्ज को ज्यादा करते हैं तो हमारे पास करंट ज्यादा होता है, और अगर हम अमाउंट ऑफ चार्ज को कम करते हैं तो फिर करंट भी कम होगा। तो इसलिए इस इक्वेशन से हमें यह मालूम हो रहा है कि करंट चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर करंट चार्ज पे डिपेंड करता है तो फिर इसको हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी में क्यों रखा है? तो इसका मेन आंसर तो है कि ये साइंटिस्ट ने चुना है, ये साइंटिस्ट ने इसमें रखा है। अब यहाँ पे हमने यह सेंटेंस लिखा है कि देखो वो क्वांटिटी जो साइंसदानों ने बेसिक माने हैं, जो 1960 में साइंसदानों ने एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज की सीट रखी, उनको चुना, तो इसमें एक करंट भी था, तो इसलिए करंट हम बेस फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। तो करंट हम क्या मानते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि साइंसदानों ने ये बेस फिजिकल क्वांटिटी चुना है। इसके अलावा अगर हम दूसरा रीजन यहाँ पे देखें तो दूसरा रीजन हमारे पास ये भी हो सकता है कि इसकी डिस्कवरी ऑफ करंट, ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। इसका आंसर ये हो सकता है कि करंट बहुत ही पहले डिस्कवर हो चुका था, और इस वक्त ये चार्ज का कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, इसलिए साइंसदानों को पता नहीं था कि करंट चार्ज पे डिपेंड करता है। शायद इसलिए उन्होंने इस करंट को बेस फिजिकल क्वांटिटी में रखा होगा। या तीसरा रीजन अगर हम देखें, तीसरा रीजन हमारे पास ये है कि करंट जो है, करंट ये कैन इजीली बी मेजर। तो करंट इजीली मेजर हो सकता है, इसलिए साइंसदानों ने वो फिजिकल क्वांटिटी में रखा। अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज को देखा जाए तो वो सब क्वांटिटी इजीली मेजर कर सकते हैं, वो डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं लेंथ ले लूँ तो डायरेक्टली हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके मेजर करते हैं, मास ले लूँ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम उसको मेजर करते हैं। लेकिन अगर डिराइव्ड क्वांटिटी को देखा जाए तो इस डिराइव्ड क्वांटिटी को मालूम करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो इसलिए बेस फिजिकल क्वांटिटी में फॉर्मूले का यूज हमें नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली इसको मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए। और करंट भी उनमें से एक क्वांटिटी है जो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत फिर नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि करंट को डायरेक्ट मेजर करते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बेस फिजिकल क्वांटिटी में रखा। तो यह है कुछ कंसेप्ट है करंट के बारे में कि करंट हमने क्यों बेस फिजिकल क्वांटिटी में रखा। आप डिफिनेशन की तरफ आते हैं, दूस क्वांटिटीज, इससे मेरा मतलब क्या था? वो सिर्फ यह था, इस लाइन को समझने के लिए मैंने ये सारा किया कि देखो डिफिनेशन में, बेस फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन में ये लाइन जरूर लिखे, दूस क्वांटिटीज व्हिच आर चूज्ड बाय साइंटिस्ट एज बेसिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का डिफिनेशन हो गया। चलो इसको मजीद आगे ले जाते हैं कि इसमें आगे क्या है। अगर इसको मजीद देखा जाए, ये मोस्टली
independent of other physical quantities। ये मोस्टली बेस फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। इन दूसरे क्वांटिटीज पे ये डिपेंड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे पहले मैंने करंट एग्जांपल दिया कि वो चार्ज पे डिपेंड करता था, तो यहाँ पे मैंने मोस्टली लिखा है मोस्टली। इन्हें कुछ क्वांटिटीज में ऐसे है जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मोस्टली उनमें से ज़्यादातर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज है। अब अगर देखा जाए तो बेस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 7 क्वांटिटीज है, तो वो मैं जल्दी लिखता हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले है लेंथ जिसका यूनिट है मीटर। सेकंड है हमारे पास मैस जिसका यूनिट है किलोग्राम। फिर थर्ड हमारे पास है टाइम, इसका यूनिट है हमारे पास सेकंड। और फिर है टेम्परेचर, इसका यूनिट है हमारे पास केल्विन। और फिर इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसका यूनिट है हमारे पास मोल। फिर हमारे पास है लुमिनस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट है हमारे पास कैंडेला। तो यह हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है। 1 2 3 4 5 6, एक रह गया है और वो है करंट भी। इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट है एम्पियर। ये सब हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, और ये सब वो क्वांटिटी है जो संविधानों ने सिलेक्ट किए थे एज ए बेसिक क्वांटिटी। ये सारे वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेसिक क्वांटिटीज है जो संविधानों ने सिलेक्ट किए थे। अब इनको अगर देखा जाए, इन तीन क्वांटिटीज को लेंथ, मैस एंड टाइम को हम एक नाम देते हैं टाइपिकल फिजिकल क्वांटिटीज। इन तीनों को कलेक्टिवली हम टाइपिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते। और अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को देखें तो मैक्सिमम 95% ये हमारे पास इन तीन क्वांटिटीज से मिलकर बने हैं। 95%। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम करते हैं तो इसमें हमारे पास यही तीन क्वांटिटीज मोस्टली ही ये तीन क्वांटिटी आते हैं, तो इसलिए हम इसको टाइपिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आप इसको मजीद आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने क्यों कुछ क्वांटिटीज को बेसिक माने। तो इसका आंसर ये है फॉर कन्वीनियंस। अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकल क्वांटिटी हमने कुछ क्वांटिटीज को क्यों बेसिक माने, तो आपका आंसर होगा फॉर कन्वीनियंस, इन्हें अपनी आसानी के लिए। पहले ज़माने में इस तरह होता था कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ खरीदना चाहता तो कोई खास स्पेसिफिक स्टैंडर्ड तो नहीं था, तो इसलिए वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करके उनको लेता था, जिससे लोगों को मसले होते थे। इन्हें अगर कोई शख्स कपड़ा लेता था तो अपने हाथों के हिसाब से लेता था, और ये जाहिरी बात है कि हाथ हर किसी के बराबर नहीं होते। किसी के छोटे हाथ होते हैं, लेंथ उसका कम होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। इसी तरह अगर कोई मांस लेता था तो उनको कहते थे कि इतना मांस ले लो, तो ये हाथ किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, तो इसलिए लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स थे। तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटी को बेसिक माने। उन क्वांटिटीज को बेसिक माने इसलिए ताकि लोगों को आसानी हो, किसमें तिजारत में, किसी चीज़ को खरीदने में या फरोख्त करने में उनको आसानी हो, इसलिए इसको बेसिक माने। इसके बाद यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंस, कि बेस फिजिकल क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। बेस फिजिकल क्वांटिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंस बेस फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में हासिल है।
यानी जिस तरह एक लैंग्वेज में लेटर्स को अहमियत हासिल है, इसी तरह फिजिक्स में इन क्वांटिटीज में बेसिक क्वांटिटी को अहमियत हासिल है। अगर आपको लेटर का पता ना हो तो आप कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इसी तरह अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज का पता ना हो तो आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी, जितना एक लैंग्वेज को याद करने के लिए लेटर्स इंपॉर्टेंट है। तो इस ये बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन ही बेस फिजिकल क्वांटिटी से सारा फिजिक्स बना है। बाकी जितने भी क्वांटिटी आने वाले हैं एक्सेप्ट इसके, वो हमारे पास सारे के सारे इन बेस ही फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं। अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि दूस क्वांटिटीज which are derived from other physical quantities। वो क्वांटिटीज जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से हासिल होते हैं उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये मोस्टली हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से वजूद में आते हैं। इन्हें अगर हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी वजूद में आती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेसिक क्वांटिटी से हमारे साथ डिराइव्ड क्वांटिटी बनते हैं। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ वी। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप फोर्स पे आए, फोर्स भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी नहीं है। आप यहाँ पे वेलोसिटी पे आए, वेलोसिटी भी हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया क्वांटिटी हासिल किया, और वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वांटिटी हमने मल्टीप्लाई की है वो दोनों बेस नहीं है, ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटी दूसरे, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड्स, यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से वजूद में आते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें से एक क्वांटिटी भी बेसिक नहीं है, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आया है और वो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे F है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, बेसिक नहीं है। यहाँ पे हमारे पास है mass, ये बेसिक क्वांटिटी है, और यहाँ पे है एक्सेलरेशन, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक नया क्वांटिटी हासिल किया जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो लिहाजा फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी वजूद में आते हैं। यहाँ पे अगर मैं और एग्जांपल लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम भी हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्योंकि लेंथ हमारे पास 3 टाइम्स आए हैं, लेंथ हमारे पास 3 टाइम्स वॉल्यूम में आए हैं। तो लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नया क्वांटिटी आया, और वो क्वांटिटी है वॉल्यूम, जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के, और हमारे पास है स्पीड हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर मैं और ले लूँ एक्सेलरेशन, हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह बहुत सारे हैं हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद जाते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ तक आप लोग 9 में पढ़ चुके हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आप 9 में पढ़ चुके हैं, और ये जो है थर्ड टाइप्स है, ये आपके लिए नया है। तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पे हाँ सिर्फ इसको डिफाइन करते हैं ताकि आपको पता हो। ये वो क्वांटिटीज है जो those quantities which are not basic and not derived quantities।
वो क्वांटिटी जो ना बेसिक्स है और ना डिराइव्ड है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखे गए हैं। वो है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास 2 क्वांटिटी है, लिमिटेड है। 2 क्वांटिटी से एक है हमारे पास प्लेन एंगल और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। ये है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो ना बेसिक है ना डिराइव्ड है, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास लिमिटेड है, सिर्फ 2 इन नंबर है। एक है प्लेन एंगल एंड एक है सॉलिड एंगल। और इंशाल्लाह प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।